नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करें खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दून में कार्यक्रम। 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में होंगे शामिल। गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम धामी। निकाय चुनाव में आरक्षण मामला, मेयर और अध्यक्ष के पदों पर आपत्ति का अंबार। 6 दिन में करीब 1000 आपत्तियां दर्ज की गई। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर धामों की धारण क्षमता बढ़ाने के दिए निर्देश। कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। पर्यटक पैराग्लाइडिंग के साथ साइकिलिंग का उठा सकेंगे लुत्फ। कालाडूंगी का कोटाबाग क्षेत्र इस डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा। मदरसों का होगा वेरिफिकेशन। अवैध फंडिंग की भी होगी जांच। सीएम के निर्देश के बाद ये एक्शन में पुलिस। नई बिजली दरों का प्रस्ताव भेजने की तैयारी में यूपीसीएल। शासन स्तर पर अब तक नहीं हो पाया कोई फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सीधे राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कर का अपमान किया, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। उससे मुझे पर्सनली, मैं बाबा साहब अंबेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूं, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। और मैं समझता हूं कि बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में बेहद पीड़ा पहुंची उससे। बाबा साहब अंबेडकर जब जिंदा थे तब भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह से, बहुत लोग उनके समय में भी उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से है। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अंबेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके जवाब में आज मैं बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है तो एक ही चीज है जो हमारे समाज को एक पीढ़ी के अंदर सबको बराबर खड़ा कर सकती है, और वो है शिक्षा। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा पाने के लिए जितने संघर्ष किए उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जमाने में हम जानते हैं बहुत ज्यादा छुआछूत थी। वो जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ टाट पट्टी लेके जाते थे। क्लास के बाहर उनको बिठा दिया जाता था, वो टाट पट्टी पे बैठते थे और उनको कहा जाता था अंदर जो टीचर बोल रहा है उसकी आवाज आ रही होगी, उस आवाज को सुन के तुम पढ़ लेना। ऐसी परिस्थिति में पढ़ के वो बंबई में उन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की और उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की उन्होंने। 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहां से उन्होंने पीएचडी की। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसे कम पड़ गए और उनको वापस देश आना पड़ा। फिर उन्होंने पैसे का जुगाड़ किया और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। और उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आजादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा
पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इस और अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुने थे। दिन के दौरान कई अहम बातें की गई। अब रुक करते खबरों का और बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम धामी। वहीं 4 बजे टीवी उन्मूलन अभियान के संबंध में बैठक भी होगी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अगली अहम जानकारी आपको पिथौरागढ़ से बता रहे, जहां उत्तराखंड के सीमांत जिले में भूकंप के झटके, वहीं करीब 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। कहीं भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। चंपावत समेत अन्य जिलों में भी झटके महसूस किए गए और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कहीं भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई। तो वहीं करीब 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। और पिथौरागढ़ से ये खबर आपको बता रहे, जहां रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। वहीं कहीं भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। कहीं भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई। चंपावत समेत अन्य जिलों में भी झटके महसूस किए गए। तो वहीं उत्तराखंड के सीमांत जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। और खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी किए। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम योगी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद दिया। आगे कहा कि राज्य में शिक्षा को समान तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृति धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं बाल तस्करी से भी इसको हमें लग रहा था कि कहीं ये इसका बाल तस्करी से। हालांकि जब हमने बच्चों के एसएसपी के द्वारा सत्यापन का वो करा तो पेरेंट्स खड़े हो गए, मतलब उन्होंने वो दिखा दिए ना कि साहब पेरेंट्स ने हमें चिट्ठियाँ दे रखी हैं। लेकिन एक जब पूरी गहन जांच होगी तो सब सत्य सामने आएंगे और इस धर्म विशेष के बच्चों को भी एक सुंदर और अच्छी एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए। आयोग का सबसे बड़ा जो इसमें इंटरेस्ट था वो ये था कि आरटीई एक्ट में मदरसों का कोई स्थान नहीं है।
तो क्यों हम एक अलग पैरेलल व्यवस्था एक धर्म विशेष के बच्चों के लिए करें। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के देहरादून स्थित पथरिया पीर नीलकंठ विहार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि से स्वीकृत 38 लाख से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और 18 लाख से अधिक की लागत से शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने क्षेत्रवासियों को सीसी सड़क, पुस्ता निर्माण और सुरक्षा दीवार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का लाभ मिलने की उम्मीद जताई। वहीं मंत्री जोशी ने कहा कि इस विकास कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने डबल इंजन की सरकार के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा पूरी तरह से लागू हो रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की ओर से जनता की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों की सराहना भी की। रुक करते हैं अगली खबर का। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल सचिवालय देहरादून में खेल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक के बाद मंत्री आर्य ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। यह यात्रा प्रदेश के सभी 13 जनपदों से होकर गुजरेगी और प्रत्येक जनपद में से 2 से 3 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मशाल यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जो 26 दिसंबर को हल्द्वानी से यात्रा को रवाना करेंगे। यह यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें प्रदेश भर में राष्ट्रीय खेलों का उत्साह भी बढ़ेगा। देखिए, हम सबको विदित है कि राष्ट्रीय खेलों का आगाज़ हो चुका है और एक लॉन्च कार्यक्रम 15 दिसंबर को आप हम सब लोगों ने हम उसके साक्षी बने हैं। बहुत ही वृहद कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चूँकि इसके लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सूचना विभाग के पास में है। उन्हीं अधिकारियों को आज आमंत्रित भी किया था, जिसमें हमारे सूचना के सेक्रेटरी से लेकर संबंधित अधिकारी आज मौजूद रहे और हमारे विभाग के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनको ये साफ निर्देशित किया है, क्योंकि अब हमारे सिंबॉलिक चीज़ें जो हैं वो लोकार्पित हो चुकी हैं, चाहे वो हमारा मैस्केट हो, चाहे वो हमारा लोगो हो, स्लोगन हो, एंथम हो, हमारी जर्सी हो। अब प्रकाशन में सब चीज़ें जो है पूरे 13 जनपदों में दिखना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जन गण मन के भाव आए, वो प्रचार प्रसार के साथ अधिक किए जाने के साथ में उसका जुड़ाव बनता है। इसको लेकर सूचना विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक होर्डिंग हो गया, फ्लैक्सी हो गई, या आपके बैनर हो गए, रेडियोज़ हो गए, आपके पोर्टल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, इन सब को संपर्क करते हुए जो है इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का जो है आज दिशा निर्देश दिए हैं। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड किसान मोर्चा की मासिक पंचायत लक्सर के शेखपुरी गांव में आयोजित की गई, जिसमें किसान नेताओं ने राज्य में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध किया और गन्ना मूल्य तुरंत घोषित किए जाने की मांग उठाई। इसके साथ ही दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन की मांगों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात की गई। मुख्य अतिथि और उत्तराखंड किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी महकार सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार के विधायक जनता की आवाज उठाने के बजाय प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। पंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि सभी किसानों को एकजुट कर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। मैं आज इस पंचायत के माध्यम से आपको कह रहा हूँ, विधायक प्रॉपर्टी का काम कर रहे आज के जिले में। उन्हें ना तो किसान से कोई मतलब रहा, ना उन्हें मजदूर से कोई मतलब रहा, ना उन्हें जिले की समस्याओं से कोई मतलब रहा। ये तो लड़ाई आपको स्वयं लड़ रही। किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या है तो जब तक किसान ने जन्म लिया और जब तक ये मरे इसकी समस्याएं नहीं हटती, इसकी समस्या बदस्तूर जारी रहे। समस्या सबसे बड़ी यह आ गई कि हमारे जो जनपद के विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे निर्दलीय है, चाहे वो बसपा के किसी भी पार्टी के, चाहे वो भाजपा के हों, उनका किसान और किसान की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहा।
क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए और वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, इसलिए वो किसान की समस्याओं पर उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे। डीएपी ना मिला, जिले का कोई विधायक, गेहूं की बुआई चल रही थी, डीएपी जिले में नहीं थी, कोई विधायक नहीं बोल रहा था। विजिलेंस की छापेमारी किसानों पर हो रही, कोई विधायक नहीं बोल रहा। किसान को चीनी मिल केंद्रों पर घटतोली चल रही, कोई विधायक नहीं बोल रहा। विधायक किस दिन बोलेंगे? जिस दिन चुनाव आ जाएंगे, उस दिन सारे विधायक जातिवाद पर, धर्मवाद पर सब खड़े हो जाएंगे और उन्हें किसान अन्नदाता लगेगा। और आज उन्होंने किसान को उन्हीं के हाल छोड़ दिया। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे की मासिक किसान पंचायत हुई, जिसमें लगभग सभी ब्लॉक से यहाँ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गण पहुंचे। हमारे किसान दिल्ली में भी कई महीने से आंदोलन कर रहे और लेकिन सरकार वहाँ उनके सुनने के लिए तैयार नहीं। एक तानाशाह रवैया किसानों के प्रति उनका मन है। लेकिन उत्तराखंड किसान मोर्चा ने आज यहाँ अपनी रणनीति तय करी। अगर सरकार समय रहते नहीं उन पर ध्यान दिया जा रहा है तो उत्तराखंड में जिस तरह से पिछली बार भी उत्तराखंड किसान मोर्चा ने पूरे जनपद में एक बड़ा आंदोलन किया था, उसी तरह का आंदोलन सड़कों पर फिर दोबारा किया जाएगा। यहाँ के किसानों में और उत्तराखंड किसान मोर्चे में पूरा आक्रोश है। रणनीति तैयार है, केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा। जिस दिन वो आदेश करेंगे पूरा उत्तराखंड किसान मोर्चा सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में बाबा अंबेडकर के नाम पर बड़ा ऐलान। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दलित समाज के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। और एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाबा अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देगी दिल्ली सरकार। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी दिल्ली सरकार। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बाबा अंबेडकर के नाम पर यह बड़ा ऐलान किया गया है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दलित समाज के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा ऐलान। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाबा अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देगी दिल्ली सरकार, वहीं दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी दिल्ली सरकार। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बाबा अंबेडकर के नाम पर ये बड़ा ऐलान किया गया है, वहीं दलित समाज के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ रहा है, जहां बाबा अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देगी दिल्ली सरकार। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी दिल्ली सरकार। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। सीमांत जनपद चमोली के पीपलकोटी में 7 दिवसीय बंड विकास औद्योगिक पर्यटन किसान एवं सांस्कृतिक मेला 2024 का शुभारंभ किया गया। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपात बुटोला के द्वारा ये किया गया। वहीं बद्रीनाथ विधायक ने कहा कि ये मेले तभी सार्थक होंगे जब स्थानीयों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी को एकजुट होकर रहने को कहा कि इस मेले से जहां स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, वहीं स्थानीय उत्पादकों को स्वयं सहायता समूह को अच्छी आय प्राप्त होती है। उन्होंने विधायक निधि से मेले के सफल संचालन के लिए 4 लाख देने की घोषणा की। वहीं उन्होंने स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी की भी बात कही। पहाड़ी अंचल के जो उत्पादन है उनके विपणन से लेकर उनके संवर्धन के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मौका, ये मेला वो मौका देते हैं। दूसरी बात, हमारी जो ग्रामीण अंचलों में जो दौर है, जो हमारे सांस्कृतिक लोगों में जिन विधाओं में वो बच्चे आगे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो अपनी विधा को दिखा पाते हैं। इस तरह के मेले पहाड़ी अंचलों में बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं और मुझे लगता है कि लगातार मेरी विधानसभा में ये चौथा मेला है। मैठाणा मेले में इससे पहले गया, पोखरी मेला है, यहाँ बर्ण में मेला है। तमाम लोग देखो आप, कितना उत्साह इन लोगों में, बगैर
बगैर सरकारी सहायता के मेले किए जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोगों के हैं उन लोगों के जो उत्साह है उसको देखते ही बनता है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस मेले को राज्य के मेला बनाने का काम करेगी। खबर गदरपुर के दिनेशपुर से, जहां दिनेशपुर नगर पंचायत द्वारा शहर के बीचों बीच 1041 करोड़ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। 10 साल बीत जाने के बाद निर्माण अधूरा है। नगर पंचायत की लापरवाही से निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स खंडहर में तब्दील हो रहा है। हालात यह है कि कॉम्प्लेक्स परिसर नशेड़ियों का अड्डा बन गया है व नगर पंचायत के वाहनों की पार्किंग के लिए इसका उपयोग हो रहा है। आपको बताते चले कि सन 2014 और 15 में राज्य अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत 1.41 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया गया था, जो 2 वर्ष बाद ही तकनीकी कारणों से निर्माण कार्य रुक गया था। तब से निर्माण कार्य रुका हुआ है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण से अब तक 1 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च हो चुकी है। जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो सका। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर गदरपुर की उप जिलाधिकारी अमीषा गोयल ने मौके पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी देखिए, मेरी पोस्टिंग अभी पिछले अक्टूबर में ही हुई है और मैं अभी आया हूँ, अभी मेरे संज्ञान में आया था और उसकी अभी पत्रावली का देख कर उसको देखते हैं, जल्दी उसको पूरा कराकर आवंटित करते हैं। अभी अब संज्ञान में आया है, प्रशासन के भी संज्ञान में है, तो सारी चीज़ें की जांच होने के बाद ही क्लियर होता है। संज्ञान में लाया गया और आज पहली बार मैंने इसको विजिट किया है और वाकई में इसमें देखने पर ये पता चला है कि काफ़ी समय से इसमें काम अधूरा है और अभी इसमें फिनिशिंग का काफ़ी काम होना है। तो इसकी पूरी डिटेल ले ली जाएगी और किस कारण से ये रुका हुआ है, क्या पेमेंट्स का क्या इशू रहा है और क्या इसमें आगे हो सकता है, ताकि एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बने और यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनकी सहूलियत और सहायता के लिए यहाँ पर उनको बिठाया जा सके, तो उसके लिए कार्रवाई की जाए। 1 करोड़ कुछ लाख का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए अपना ठेका दिया गया था, उसके बाद उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर से जो बेसमेंट बनाया गया उसकी मिट्टी उठाकर कहाँ बेची गई है, ये तो इसका जवाब तो नगर पंचायत के सभी अधिकारी को देना चाहिए। और जो दुकानें अभी तक आवंटन नहीं हो पाई हैं उनको शीघ्र अपना प्रशासन द्वारा कंप्लीट कर अपना व्यापारियों को आवंटन करानी चाहिए। और इसके माध्यम से जो एक दुकान पास में अलग से बना के किसी को दी गई है उसका क्या कारण, इसका भी संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। जब हमने ये चालू किया था कॉम्प्लेक्स, तो इसमें एक हाई कोर्ट से सिंचाई विभाग ने कोर्ट से आपत्ति की थी, उसमें हम लड़ाई लड़े, हम जीत गए थे। तो हमने उसमें थोड़ा पैसा मिलना था, उसमें पैसे में थोड़ी देरी होती गई। फिर मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, फिर आगे जो 5 साल में फिर कुछ उस कॉम्प्लेक्स में हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ उसका निर्माण कार्य, क्या मानते हैं? ये तो फिर वही बताएं जो 5 साल रहे हैं। मैंने तो 5 साल में खड़ा भी कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, थोड़ा बहुत काम रह गया जो वहाँ। खबर देहरादून से, जहां पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया देहरादून चैप्टर ने रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का सम्मान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री को केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह, ब्रह्म कमल की टोपी और उत्तराखंड के विकास पर आधारित पुस्तिका भेंट की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित इस अधिवेशन में देहरादून चैप्टर के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।